नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं प्रियंका। हम आपको बता रहे हैं डीसीएलआर कंचन कुमारी झा की कहानी। डीसीएलआर कंचन कुमारी घूस लेते हुए गिरफ्तार हुई हैं। वो घूस में मांगती थी वॉशिंग मशीन और भी अपने घरेलू यूज के सामान। क्या कुछ है कहानी, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। आपको ये कहानी बड़ी आश्चर्य लगेगी। जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल की डीसीएलआर कंचन कुमारी झा की कहानी है, जो आज अभी थोड़ी देर पहले गिरफ्तार हुई है। ये घूस में पैसे तो मांगती ही थी, साथ ही साथ जो सामान उनके घर में जरूरत का होता था वो भी मांग लेती थी। जैसे आज जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो जिस व्यक्ति से कंचन कुमारी झा डीसीएलआर ने पैसे की मांग की थी, उनसे कहा था मनोज से कि 2 लाख रुपए पहुंचाना है तुमको और साथ साथ एक वॉशिंग मशीन पहुंचानी है। किसी से कहती थी कि इतने पैसे पहुंचाने हैं, साथ ही साथ फ्रिज। तो तरह तरह के सामान, ये जो भी उनको जरूरत होता था, मतलब घूस के पैसे और सैलरी के पैसे छूती भी नहीं थी कंचन कुमारी झा मैडम। सामान जो खरीदना होता था वो घूस के पैसों के अतिरिक्त मांगती थी। तो समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल की डीसीएलआर कंचन कुमारी झा आज गिरफ्तार हो गई हैं। 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए निगरानी ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उनके घर से 13 लाख रुपए का कैश जब्त हुआ है। कंचन ने मनोज कुमार महतो, जो विभूतिपुर के रहने वाले हैं, उनसे जमीन विवाद के एक मामले में केस सुलझाने के लिए 2 लाख रुपए कैश मांगे थे और एक वॉशिंग मशीन की डिमांड की थी। ऐसा लग रहा है जैसे दहेज की बात हो रही है कि 2 लाख रुपए और एक वॉशिंग मशीन। तो 2 लाख रुपए और एक वॉशिंग मशीन मनोज कुमार महतो से कंचन कुमारी झा डीसीएलआर ने मांगी थी। और आज सुबह मनोज कुमार महतो जब पैसे देने पहुंचे तो उनके साथ निगरानी की टीम भी थी, क्योंकि मनोज कुमार महतो ने परेशान होकर घूसखोरी की शिकायत कर दी थी निगरानी से। और आज सुबह सुबह निगरानी की टीम मनोज कुमार को साथ लेकर कंचन कुमारी के घर पहुंच गई। कंचन कुमारी झा फिल्मी स्टाइल में घूस लेती थी, लेकिन निगरानी तो निगरानी है, विजिलेंस तो विजिलेंस है। कंचन कुमारी झा को विजिलेंस ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। कंचन झा पिछले 1.5 साल से रोसड़ा में उनकी नियुक्त वहां पोस्टिंग थी और वे मधुबनी की रहने वाली हैं। वे ट्रैप हो गई हैं। आज सुबह 9 बजे 2 गाड़ियों से उनके घर पर विजिलेंस की टीम पहुंची थी। छापेमारी शुरू हुई, उनके घर की एक एक चीज खंगाली गई और किसी के भी उस दौरान उनके घर के अंदर या घर से बाहर जाने पर रोक थी। टीम के सदस्यों ने आवास से जमीन विवाद से जुड़े फैसलों, म्यूटेशन दाखिल खारिज की फाइलें, बैंक पासबुक, निवेश के कागजात और लॉकर की से संबंधित जो चीजें हैं उसको खंगाला। कंचन कुमारी झा अब गिरफ्तार हो चुकी हैं, लेकिन कंचन कुमारी झा मैडम एकमात्र ऐसी डीसीएलआर नहीं है जो इस तरह की डिमांड करती हैं जमीन विवाद के मामलों में व्यक्ति से। इस ऐसे डीसीएलआर बिहार में भरे पड़े हैं जो बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते। और जैसा आपने सुना कि 2 लाख के अलावा एक वॉशिंग मशीन, इस तरह की कई डिमांड्स जमीन के मामलों को लेकर जो परेशान घूम रहे लोग होते हैं उनसे की जाती है। और हर कोई मनोज महतो जैसा बहादुर नहीं होता कि वो निगरानी से कार्रवाई कर दे। लोग हार कर, निराश होकर जैसे भी पैसे जमा कर ऐसे घूसखोर अफसरों को, जैसी कंचन कुमारी झा है, ऐसे घूसखोर कंचन कुमारी झा जैसे अफसरों को पैसे देने पर विवश है। तो आप भी अगर कंचन कुमारी झा जैसी किसी अधिकारी से आपका पाला पड़ता है तो डरिए नहीं, आप भी निगरानी को कॉल कीजिए, निगरानी के पास पहुंचिए और इन्हें गिरफ्तार कराइए। ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं बिहार के, ये कोढ़ की तरह हैं जो हमारे समाज को, हमारे राज्य को खा रहे हैं। इनसे मुक्ति दिलाना
बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत की डिमांड करे तो कहाँ जाना है? निगरानी के पास। जी, तो सुना आपने। आप लोग इन सब मुद्दे पे क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।